अनुज, अगर मार्केट 10% करेक्शन में है, हम्म, लगातार पिट रही है, हम्म। उस कंडीशन में क्या एडवाइस करना चाहेंगे? टिके रहें, बचें या फिर भाग जाएं? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग एक फंड चलाते हैं तो इन्वेस्टर से इंटरेक्शन होता रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई ये शेयर इतना डाउन है या पोर्टफोलियो इतना डाउन है। हम्म। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में एक अच्छी कंपनी छांटना, एक अच्छे प्रमोटर को छांटना, एक ऐसी क्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी को छांटना, एक अच्छी बैलेंस शीट को छांटना। दिस इज़ समथिंग जो कि आप एक लेवल ऑफ नॉलेज अटेन करके आप कर सकते हो। जैसे आप बैलेंस शीट देख के बोल सकते हो कि नहीं यार, इसका डेट इक्विटी अच्छा है, इसका वर्किंग कैपिटल डेज अच्छा है, ये बिजनेस कैश जनरेट कर रहा है। ये सब आपको एनुअल रिपोर्ट देख के समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हाँ। कोई उस सब्जेक्ट को समझेगा तो ये आपके कंट्रोल में है। बाकी मार्केट के इमोशन क्या होंगे, मतलब हम लोग इन्वेस्टर के इमोशन की बात कर रहे हैं, आप मार्केट के इमोशन की बात क्यों नहीं करते? मार्च महीने में जो ब्रॉडर मार्केट है वो मोटा मोटी 8 से 12% डाउन था। हाँ। जो हमारी पीएमएस इंडस्ट्री है उसमें सभी लोग 8 से 12% के मिनिमम डाउन थे। मतलब ये एवरेज है, कोई 14-15 भी होगा, हो सकता है किसी ने आउट परफॉर्म किया हो क्योंकि वो कैश या गोल्ड लेके बैठा हो। मार्च 2026 में और अप्रैल में ऑन एन एवरेज 20% ऊपर थे। तो क्या फंडामेंटल चेंज हो गए एक महीने में? ये मार्केट का इमोशन है। दिस इज इमोशन ऑफ मार्केट। मतलब वाई वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इमोशन ऑफ इन्वेस्टर। मार्केट का अपना इमोशन है। तो बेसिकली जो आपके कंट्रोल में क्या है, मार्केट का इमोशन क्या होगा, कल डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा, कल वो क्या टैरिफ लगाएगा, इंडिया का ट्रेड डील फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा कि नहीं होगा, या ईरान वॉर एस्केलेट करेगा, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। और इससे जो इमोशंस क्रिएट होंगे मार्केट में वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्वालिटी, उसके फंडामेंटल, उसका फ्यूचर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप जज कर सकते हो, जो आप इवेल्युएट कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। बाकी फिर आपको अपने इमोशंस को दबा के रखना है। इमोशंस को, जो आपने बोला कि 10% डाउन हो गया तो क्या, भाई 10% डाउन हो गया, आपके फंडामेंटल डाउन हुए क्या? ये फंडामेंटल आपके डाउन हुए, कंपनी का ग्रोथ ट्राजेक्टरी सेम लाइन पे है, कंपनी के जो माइलस्टोन जो आपने एनविसाज किए थे स्टार्टिंग में, आपने एंटिसिपेट किए थे कि भाई 3 महीने में कंपनी का ये प्लांट चालू होगा, 9 महीने में उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतने पे पहुंचेगा, है ना। जो अगर कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है तो वाई यू आर वरीड? अगर आप रोज रोज शेयर प्राइस देखोगे और उससे अपने इमोशंस को मिसमैनेज होने दोगे तो फिर तो आप पीक पे एंटर करोगे और बॉटम पे एग्जिट करोगे, ये सोच के कि हाय ये तो डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा, उससे पहले बेच दो, है ना। लॉस अवर्जन बायस बोलते हैं इसको। इमोशंस को आप बिल्कुल। बायस वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो देर आर सो मेनी कॉमन एंड वेरी वेल नोन बायसेस इन इन्वेस्टिंग, यू नो, सर्कल। तो लॉस अवर्जन बायस इज वन ऑफ देम। आपने बिल्कुल एक सही बात बोली कि क्यों नहीं मार्केट के इमोशन को समझा जा सकता है। तो इसी से मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर मार्केट के इमोशन को समझने के लिए कौन से वो फंडे अपनाने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि आखिर मार्केट जो है वो किस और अब चल सकती है और हमें कैसे स्टेप लेना है। यस, दैट्स अ वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चन। तो क्वालिटेटिव आंसर देता हूँ मैं इसका। तो मैम, मार्केट के इमोशन को आप कैसे जज करोगे? जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि भाई फरवरी महीने में क्या मुझे पता था कि मार्च में इमोशन इतने डाउन हो जाएंगे, तो ईरान यूएस वॉर ऐसा नहीं है मार्च में शुरू हुई थी, इट बिल्कुल। स्टार्टेड इन फेब। यस। लेकिन इमोशन ने बॉटम हिट किया मार्च के महीने में। तो फरवरी में किसी ने समझा था कि मार्च के महीने में ऐसा इमोशन होगा? नहीं। मार्च में किसी ने समझा था अप्रैल में इस तरीके का इमोशन होगा, एक तरफा ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन? हाँ। किसी ने नहीं सोचा था मैम। तो मार्केट के इमोशन को आप, एक इंग्लिश में मैंने किसी के मुंह से बड़ा अच्छा फ्रेज सुना था, तो मतलब मार्केट के इमोशंस को पकड़ना इज लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। तो मतलब आप नीचे वाले हिस्से के को पकड़ोगे नाइफ के तो आपको कट लगेगा, और ऊपर वाले हिस्से को पकड़ोगे तो इट्स लाइक 50-50, है ना। तो इट कैन बी वेरी रिस्की। तो मार्केट के इमोशंस के बदले आई वुड से कि भाई आप मार्केट के थीम को पकड़ो। तो जैसे आप याद करो 2-3 साल पहले रिन्यूएबल बहुत सॉलिड थीम था, आजकल डिफेंस बहुत अच्छा थीम है। हाँ। अगला थीम क्या होगा? मेरे ख्याल से डिफेंस तो अभी भी एक और अगले कई सालों का थीम है, लेकिन अगला थीम क्या होगा, है ना। तो अगला थीम केमिकल हो सकता है, अगला थीम टेक्सटाइल हो सकता है। दोनों इसलिए हो सकते हैं कि भाई अगर आपका ईयू और यूएस के साथ ट्रेड डील साइन होता है तो ये दो सेक्टर इमेंसली बेनिफिट होंगे, है ना। तो आप इमोशंस के बदले थीम को पकड़ें और उस थीम में जो अच्छे फंडामेंटल्स की विद अ वेरी सॉलिड ग्रोथ प्लान सपोर्टेड बाय अच्छा बैलेंस शीट, ऐसा कोई स्टोरी लें तो आई थिंक। लेकिन फिर उसको टाइम दे, फिर वो इमोशंस को साइड कर दे, अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करे हाँ। और गंदे इमोशन पोर्टफोलियो से आउट करे।
आई थिंक दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। अच्छा, जब इन्वेस्टिंग कोई करता है, निवेश करता है, तो उस टाइम पे उसका दुश्मन क्या है? वॉलेटिलिटी है या फिर निवेशक का खुद का जो माइंड है? खुद का माइंड है मैम, क्योंकि वोलेटिलिटी तो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन इन्वेस्टर का जो माइंड है वो किस मतलब फ्रेम में है, वो किस जोन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मतलब आप मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। सो वी वंस हैड अ क्लाइंट जिनका साल का नेट प्रॉफिट था मतलब 4 साल पहले की बात होगी, लगभग 75 करोड़ का साल का नेट प्रॉफिट था, मतलब अच्छा। कॉर्पोरेट क्लाइंट था। तो उन्होंने हमको इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपया दिया और जैसे ही वो 48 हुआ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा। तो मतलब एक आदमी जो साल का 50 करोड़ 70 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, वो 50 लाख में से 2 लाख रुपया डाउन नहीं देख पाया। और ऐसे भी लोगों को मैं डील किया हूँ जो पोर्टफोलियो जब ये गिरावट आई, जैसे मार्च में आई या पूरा जो उससे पहले का 1 साल था, उसमें पोर्टफोलियो 15% 20% डाउन है, बट वो हंस के मतलब उसको एंजॉय कर रहे हैं, दे आर आस्किंग कि बॉस आपको अच्छा लगता है तो बताओ और पैसा डाल दें। तो ये जो माइंडसेट का गेम है ना, मतलब दो एक्सट्रीम माइंडसेट, और ये कॉमन है, बहुत कॉमन है मैम। जो नए नए लोग आए हैं जिन्होंने मार्केट का सिर्फ एक साइड देखा था, जिन्होंने 2022 2023 में एंटर किया, उन्हें तो लगता था कि यार पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है, मतलब इट्स अ वन वे स्ट्रीट, है ना। तो जब वो मतलब वो लोग दे कुड नॉट विजुअलाइज कि बॉस ये नीचे भी जा सकता है, उनको पता ही नहीं था ये नीचे भी जाता है। तो बेसिकली वोलेटिलिटी विल ऑलवेज रिमेन देयर, ठीक है। इन्वेस्टर का माइंडसेट इज समथिंग जो उसको इंपल्सिव डिसीजन लेने के लिए कंपेल करेगा कि भाई जैसे ही वो 2 लाख रुपया डाउन हुआ तो यार मेरा तो पोर्टफोलियो वापस कर दो बॉस, मेरे को नहीं लगाना मार्केट में पैसा, है ना। वो आज अगर पोर्टफोलियो तब नहीं निकाला होता तो हो सकता है 2 करोड़ रुपए का होता आज। अच्छा। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके जो इमोशंस है ना, वो सारा गेम खराब करते हैं। तो इमोशंस के कारण क्या होगा, जब आप इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो, इंपल्सिव डिसीजन में आप कहोगे यार अप्रैल मई में तेजी आ गया यार, अब डालो पैसा, अब मैं सारा पैसा डालूंगा, अब मैं सारा घर का, हो सकता है वो उधारी लेके पैसा डाले, क्यों, क्योंकि मार्केट एक तरफा जा रहा है, तो मैं 3 महीने बाद निकाल के अपनी उधारी वापस कर दूंगा। तो आपने लोन लिया, पीक पे एंटर किए, और जैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू हुआ तो आपको लगा कि यार ये गेम तो खराब है। तो फिर आपने फिर एक इंपल्सिव डिसीजन लिया कि आपने उसको लॉन्ग टर्म बोल के एंटर हुए थे आप कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और 3 महीने बाद आपने 10% डाउन देखा और आपने एग्जिट ले लिया। तो मतलब देर आर आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने जनवरी फरवरी में एकदम वो होके मतलब एकदम अपना पेशेंस लूज करके जनवरी फरवरी में विड्रॉ किया। और अगर वो जनवरी फरवरी में विड्रॉ नहीं करते तो वो आज मई एंड में वो मेरे ख्याल से 25-30% तो मिनिमम अप होते अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट से। तो मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल। तो वो क्या है कि वो आप इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो, आपका इमोशन आपको कंपेल कर रहा है कि आप इंपल्सिव हो जाओ और इंपल्सिव डिसीजन लो। तो ऐसा आदमी हमेशा दूसरों के लिए पैसा दे के जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इमोशंस को अपने सही से कंट्रोल कर पाते हैं उनको पैसा मिलेगा, और जो इंपल्सिव हो रहे हैं उनका लॉस होगा। अच्छा, अगर इन्वेस्टिंग से इमोशन को ही हटा दिया जाए तब किस और राह बन सकती है? हाँ, ये सही है मैम। थोड़ा बहुत तो इमोशन रहेगा मैम फिर भी, ठीक है, और थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए। एक नहीं तो एक अगर इमोशन ज़ीरो कर दिया जाए ना, तो एक चीज़ आती है कमिटमेंट बायस, एक और बायस है। अगर वो मेरे ख्याल से वो बायस तब ट्रिगर होगा जब आपका इमोशन एकदम ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने फंडामेंटल चेक किए, आपने एक वैल्यूएशन बनाया, आपको लगा अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छा ग्रोथ है, आपने इन्वेस्ट किया। लेकिन अब आपने इमोशन हटा दिया उसमें से, अब आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि वो 40% डाउन है। हाँ। ठीक है, तो अब आप उसको उतना सीरियसली रीलुक नहीं करोगे। अच्छा। ठीक है, या फिर आप अपने उसमें रहोगे कि भाई मेरा मैथ तो कहता है कि भाई ये 2 गुना होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट बायस की तरफ ले जाएगा। कमिटमेंट बायस माने कि आपने एक थीसिस बनाया, उस पर कमिट हुए और फिर उसी पे स्टिक कर रहे हो, और आप दूसरा साइड देखना ही नहीं चाहते हो कि मे बी द फंडामेंटल्स जिसके बेस पे आपने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में वो फंडामेंटली चेंज हो गए या वो फंडामेंटली गलत हो गए, है ना। जैसे आपने कितना ही अच्छा सोलर कंपनी में इन्वेस्ट किया होता आज से 3 साल पहले, तो आपने मोस्ट लाइकली पीक पे एंटर किया होता 2 साल पहले, और आज वो ग्रोथ उस टाइप का नहीं है, बिकॉज देर इज अ सेगमेंट इन द मार्केट दैट सेज कि बस ओवर कैपेसिटी हो गया इंडिया में, ओवर सप्लाई का सिचुएशन है। तो इमोशंस थोड़े बहुत रहने चाहिए, बट इमोशंस को कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी है, और वहाँ पे इमेंस वेल्थ बनेगा मैम, वहाँ पे इमेंस वेल्थ बनेगा। मतलब मैं आपको न जाने कितने एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारा सबसे पहला शेयर जो हमने खरीदा था, एक कंपनी है केमिकल सेक्टर की, तो मैं मतलब जानबूझ के कंपनियों के नाम नहीं लेता। तो 2018 में हमने फर्स्ट वो इन्वेस्टमेंट किया, 18 में वो नीचे जाने लगा, बट फंडामेंटल्स
वर स्ट्रॉन्ग एंड द कंपनी जो हमने माइलस्टोन रखे थे उस माइलस्टोन को अचीव करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो हम 2018 में एक्यूमुलेट कर रहे थे, 19 में एक्यूमुलेट कर रहे थे, फिर 20 में कोविड वाला फॉल आया, तो हमारे पीक से शेयर 50-55% डाउन था कोविड के फॉल पे। और उसके बाद में 9 महीने में वी एग्जिटेड एट 4 to 5x फ्रॉम द एवरेज प्राइसिंग इन जस्ट 9 मंथ। मतलब 3 साल में हम 50% लॉस में थे पीक से। हाँ. और अगले 9 महीने में हमने 4 to 5x में बेचा, ओनली बिकॉज ऑफ पेशेंस, ओनली बिकॉज वी कुड कंट्रोल अवर इमोशंस कि नहीं यार फंडामेंटल सेम है, थीसिस हमारा चेंज नहीं हुआ, हमारी डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी अच्छा कर रही है एंड मार्केट विल समहाउ रिकॉग्नाइज। तो मार्केट का भी एक प्रॉब्लम है मैम, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टर का इमोशन है, मार्केट का भी इमोशन है। तो मार्केट किसी डायरेक्शन को पकड़ती है तो फिर उसके एक्सट्रीम में जाने लगती है। अच्छा. है ना, तो वो मतलब अगर उसे लगा कि यार ईरान वॉर चालू हो गया तो वो एक्सट्रीम में एक महीने में 10-10, 12-12% मार्केट नीचे चला गया। और जब वो ईरान वॉर अभी भी चल रहा है लेकिन मार्केट एक महीने में 20-22% ऊपर चला गया। तो ये मार्केट के जो इमोशन है ना, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखोगे, मे बी यू कैन अर्न मोर बिकॉज ऑफ द मार्केट इमोशंस, बिकॉज ऑफ द मार्केट इनएफिशिएंसी। मार्केट में इमोशन के कारण मार्केट में इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी को आप तब टैप कर पाओगे जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे।